हेलो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग ट्वेल्थ इंटर में जो प्रोज सेक्शन का ऑथर्स का नाम होता है, उस ऑथर्स के नाम को बहुत ही फनी तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। आप अभी तक ऑथर्स का नाम को याद करते होंगे, भूल जाते होंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 100% गारंटी दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग ऑथर्स के नाम को कभी भूल नहीं पाइएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं, जैसा कि आप ट्वेल्थ इंग्लिश जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, इस बुक के बारे में पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, इस पर ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, हर रोज अपने आप को बीते हुए कल से बेहतर बनाओ, एक दिन आप काफ़ी बेहतर बन जाओगे। यानी अभी आपका एग्जाम पीरियड है, एग्जाम का समय चल रहा है, फरवरी में आपका एग्जाम है। अभी से आज से ही आप अपने शपथ लो कि डेली कुछ ना कुछ नया चीज सीखना है, और वही काम एसएस स्टडी पॉइंट द्वारा इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। ट्वेल्थ का क्रैश कोर्स आज यानी 3 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, और बुक के माध्यम से जो इस बुक को बताए गए हैं, इस बुक के माध्यम से आपके तैयारी को बहुत ही लिमिट समय विद इन 60 डेज 60 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है। इसी क्रैश कोर्स में आपको टोटल ट्वेल्थ का सिलेबस कैप्चर किया जाएगा, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऑथर्स के नाम को। तो देखिए, आपका प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति जो होती है वह किस चीज पर निर्भर करती है? तो महान आत्माओं पर। जो महान आत्मा है, जो महान लोग हैं, जो महान लोग हैं, वही लोग किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति, जैसे भारत की सभ्यता और संस्कृति को बनाए हुए हैं, और उन्हीं के द्वारा अभी तक संस्कृति चली आ रही है। इससे आप रिलेट करके याद कर लिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हो सकता है यह फर्स्ट चैप्टर है, मैक्सिमम स्टूडेंट को याद हो, लेकिन नेक्स्ट पर भी हम लोग कुछ ना कुछ क्लू लगाएंगे, और क्लू के माध्यम से हम अपने सब कॉन्शियस माइंड में से याद करेंगे। हम कुछ भी चीज रटते हैं तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में नहीं जाता है, लेकिन जब हम उसको समझ कर इमेजिन करके याद करते हैं तो वह चीज हमारे सब कॉन्शियस माइंड में सेटअप होता है, और जो चीज सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है वह फिर दोबारा कभी नहीं भूलता है। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर को, नेक्स्ट टॉपिक के ऑथर्स को हम लोग पढ़ेंगे। भारत इज माई होम, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो आप कैसे याद कीजिएगा, इसका भी क्लू है। देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं होम, इसको याद करने से पहले, इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम कुछ आपको क्लू देना चाहेंगे, जो आपको जनरल लाइफ में यूज होता है। केवल आपको ऑथर्स का नाम याद कर लेना, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी सीखिए। जैसे कि होम और हाउस में आप कुछ पहले आपको अंतर मालूम नहीं होगा, हम आपको बता रहे हैं। होम का मतलब होता है खुद अपना घर, जिस पर आपको अपना अधिकार होता है, और हाउस का मतलब होता है किसी का भी घर। जैसे गांव में जा रहे हैं, सभी हाउस है, लेकिन पार्टिकुलरली जिस पर आपका अपना अधिकार है वो आपका अपना घर है। यानी होम और हाउस में आप डिफरेंस समझ चुके होंगे। तो भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसको हम लोग याद करने के लिए क्लू को, कुछ क्लू को पकड़ते हैं। तो देखिए, होम, होम माने अपना घर। आप एज्यूम कीजिए आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो खीर पसंद है। यानी जब आप अपने घर जाते हैं तो सबसे फर्स्ट प्रीफर होता है कि आप खीर को खाएं। यानी भारत इज माई होम के मतलब हुआ, होम से आप पकड़ लिए होम, और खीर से पकड़ लिए जाकिर, यानी जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। मैं यह अनुमान लगा रहा हूं कि आपको यह 100% याद हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए पिंच ऑफ स्नफ। स्नफ का अर्थ होता है तंबाकू, तंबाकू या नशीला पदार्थ जो चुटकी में खाया जाता है, तंबाकू। यानी आप देखते हैं मैक्सिमम लोग गांव में, कहा गांव में मैक्सिमम लोग तंबाकू को मांग कर खाते हैं, कहते हैं ओ भाई थोड़ा खैनी है ला दीजिए, यानी तंबाकू को मांग करके खाते हैं। तो यहाँ से माल गोंकर से आप पकड़ लीजिए, माल गांव का, यानी गांव के लोग मांग करके तंबाकू खाते हैं, यानी माल गोंकर तो आपको याद रहेगा। तो ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब हो गया
माल गोनकर, यानी माल गांव का है, मांग कर लोग गांव में खाते हैं, तो इससे आप आसानी से मैच कर सकते हैं मनोहर माल गोनकर। नेक्स्ट आते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, वह आइडिया जो मानव जाति को सहायता प्रदान करे, वह आइडिया जो मानव जाति को सहायता प्रदान करे, यानी मैनकाइंड। आइडिया, आइडिया का अर्थ क्या होता है? कोई भी चीज का आइडिया। तो देखिए आप रसेल, इसमें आप पकड़िए रसेल को, तो आप जानते हैं रसेल एक क्रिकेटर है जो लंबा लंबा बाल में रहता है, और वह जब मारता है तो केवल सिक्स मारता है, क्योंकि वो पूरा बॉडी बिल्डर होता है। जो लोग क्रिकेट देखते होंगे वो जानते होंगे। आप अगर नहीं भी देखते हैं तो आप याद कर लिए, मान लीजिए रसेल है, बड़ा बड़ा बाल है, और वह जो मारता है वो केवल 6 रन ही मारता है, यानी 6 रन ऐसा मारता है जैसा कि माने कि वो उठा करके बाउंड्री के उस पार फेंक दिया। तो वही उसका जो आइडिया है, 6 रन मारने की उसका आइडिया है, वह लोगों को प्रसन्न कर देता है, लोगों को प्रसन्न कर देता है। तो इस क्लू के माध्यम से हम याद कर लिए आइडिया किसका सबसे बढ़िया है, तो रसेल का, जो 6 रन मारता है। केवल 6 अगर चाह दे तो एक ओवर में जितना 6 चाहे उतना मार सकते हैं, वो तो एक क्रिकेट की बात है, लेकिन हम यहाँ पर क्लू बताने के प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसको 100% फैक्ट नहीं लिया जाएगा। तो रसेल आप याद कर लीजिए, रसेल को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आइडिया यानी रसेल का आइडिया ही होता है जो आईपीएल में किसी फंसे हुए मैच को भी आगे निकालने का प्रयास करता है। तो आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड बार्टल रसेल, इससे आप क्लू से पकड़ चुके होंगे। नेक्स्ट आते हैं आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम, तो किसी का सपना क्या होता है? किंग बनने का, राजा बनने का। किसी का सपना तो ये नहीं होता है कि हम लोफर लफंगा बन जाए, क्या बने? तो राजा बने। वैसे भी आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो आई विश आई वर अ किंग, मैक्सिमम ट्रांसलेशन इस पर बनता है काश में राजा होता है, यानी किसी का भी ड्रीम होता है राजा बनने का। तो इसमें हम क्लू पकड़ेंगे ड्रीम। तो ड्रीम से आपको क्या हो गया? सपना, यानी ड्रीम क्या? सपना। तो किस चीज का सपना होता है? तो किंग बनने का। इस क्लू से आपको याद हो रहा होगा कि मुझे राजा बनने का सपना है, यानी मुझे किंग बनने का सपना है, यानी किंग मार्टिन लूथर किंग। लूथर यानी लोफर बनने की सपना नहीं है, क्या बनने की सपना है? तो किंग बनने की सपना है। यानी आई हैव अ ड्रीम कौन लिखा है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आपको किंग भी याद रहेगा तो आप मैच द फॉलोइंग वाला में आप आराम से मैच कर सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन पर रहेगा तो आप कर सकते हैं। इसलिए आपको इस क्लू के माध्यम से हम एज्यूम करते हैं आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग द्वारा लिखा गया है, आप इसको याद कर चुके होंगे। नेक्स्ट है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाकार, यानी वह जो कलाकार है। तो कलाकार कलाकारी करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। क्या सीखना पड़ता है? तो नया नया पेंटिंग सीखना पड़ता है। कोई भी कलाकार है, अगर इस जो बदलते दुनिया है जिस अनुसार से मांग है उस मांग के अनुसार नहीं सीखेगा तो वह कलाकार फेल हो सकता है। यानी आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब हो गया कलाकार। तो आप इतना ही से क्लू पकड़ के याद कर सकते हैं, कलाकार को सबसे ज्यादा सीखना पड़ता है, नया नया चीजों को सीखना पड़ता है, यानी द आर्टिस्ट सीगा, सीखना, सीगा नया नया, यानी सीगा नया। सीगा नया को हम थोड़ा अपने ढंग से क्लू को याद करके कर चुके हैं, सीखा नया, यानी द आर्टिस्ट लिखा गया है सीगा नोया के द्वारा। नेक्स्ट है हाउ फ्री इज द प्रेस, ड्रोथी एल सायर्स। इसको याद करने के लिए क्लू हम लोग पकड़ते हैं। तो देखिए प्रेस, प्रेस का अर्थ होता है मीडिया, प्रेस का अर्थ होता है मीडिया, और इसमें आपको सायर्स दिख रहा है। तो मीडिया में देखते हैं, मीडिया वाला, प्रेस वाला यानी पेपर वाला मैक्सिमम कोट लिखा जाता है, कोट बोलता है सब। कोट का मतलब शायरी टाइप से बोलते रहता है, पेपर में हरदम शायर्स आते रहता है। यानी हाउ फ्री इज द प्रेस जो है ड्रोथी एल सायर्स के द्वारा लिखा गया है। आप एज्यूम, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि आपको सभी चैप्टर के जो राइटर्स हैं आप आसानी से याद हो रहा है। अगर आप इस वीडियो को एक बार
देख लेते हैं तो 100% याद हो जाएगा, और 2 बार देख लेते हैं तो आपको 100%, 110% आपको इस टोटल राइटर्स का नाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं द आर्टिस्ट तक हो गया। हाउ फ्री द प्रेस हो गया। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा का जन्म होता है तो क्या करता है, जन्म होता है तो बड़ा होता है, बड़ा होता है चलने से पहले गिरता जरूर है। आप अपने आंख को बंद करके एज्यूम कीजिए, एक बच्चा का जन्म होता है तो वह जब चलना प्रयास करता है तो गिरता जरूर है, यानी चाइल्ड इज बॉर्न। इससे आप जानते हैं एक बच्चा का जन्म होता है तो जब वह चलना प्रयास करता है तो निश्चित है गिरेगा, उठेगा, फिर चलेगा, यानी जर्मन ग्रीड। तो ग्रीड को आप गिर याद कर लीजिए, गिर यानी कौन गिरता है, तो चाइल्ड गिरता है। तो इस क्लू के माध्यम से भी आप याद कर लीजिए लिए कि ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन गिर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है ए मैरिज प्रपोजल। एक मैरिज प्रपोजल, प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव, प्रस्ताव यानी जब मैरिज का, और मैरिज का मतलब शादी होता है, जन पे करते हैं। इसको याद करने का देखिए कितना फनी तरीका है। जब किसी का शादी होता है, शादी का प्रस्ताव होता है, तो हम लोग बिहार में उसको कुछ लोग सगाई बोलते हैं, कुछ लोग छेका बोलते हैं, कुछ लोग रिंग अरेंजमेंट बोलते हैं, यानी इंगेजमेंट बोलते हैं, रिंग इंगेजमेंट जो भी होता है। तो शादी का जब प्रस्ताव होता है तो सबसे पहले क्या होता है, छेका होता है, छेका यानी पुजाई होता है। तो आपको एंटोन चेखोव, चेखोव को आप छेका याद कर लीजिए, बस क्लियर है, आपको ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। आप बस क्लू को पकड़िए और एग्जाम में 5 मार्क्स लेकर के आ जाइए। आपसे वहां पे लिखाया नहीं जा रहा है, मिथ मैच द फ्लोइंग दे देगा, 5 ऑप्शन रहेगा और 5 इधर आपको रहेगा, और जो इसमें रहेगा आपको मैच कर देना है, ए का 3 ABCD ऐसे करके रहेगा। तो मैरिज का प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव आएगा तो उससे पहले छेका होगा, तो छेकाओ, एंटोन चेखोव। इससे आप याद कर चुके होंगे ए मैरिज प्रपोजल एंटोन चेखोव द्वारा लिखा गया है। द अर्थ, द अर्थ एच बीट्स के द्वारा लिखा गया है। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, बैट्स के द्वारा एच बीट्स को हम बैट याद करेंगे, बैट, जो बैट बॉल सभी लोग खेलते हैं, बैट मतलब बल्ला जो सभी लोग खेलते हैं। ये हो गया हमारा बैट, और फिगर हो गया बैट का। तो देखिए जब आप क्रिकेट देखते होंगे तो बैट से जब आप खेलते हैं तो बैट को सबसे ज्यादा कहाँ पटकते हैं, तब पृथ्वी पर, अर्थ पर, यानी द अर्थ, अर्थ पर क्या पटका जाएगा, बैट को पटका जाएगा। आप याद रखिएगा, अर्थ पर किस चीज को पटका जाएगा, तब बैट को पटका जाएगा। तो इस तरह फनी तरीके से हम इसको भी याद कर चुके हैं, द अर्थ HE बीट्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, आइज का मतलब होता है उसके दृश्य से, ट्रेवलर मतलब जो यात्रा करते हैं, यात्री, यात्री के दृश्य में इंडिया कैसा है उसके बारे में इसमें है। द इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई परल एसबक। आप एज्यूम कीजिए, आप एज्यूम कीजिए आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, किसी यात्रा पर जा रहे हैं, ट्रेन में यात्रा है, सफर कर रहे हैं। तो आप मैक्सिमम देखते होंगे कि ट्रेन में अगर स्लीपर का सीट है तो सभी अपने अपने सीट पर परल रहते हैं, यानी सोए हुए रहते हैं, और बक बक यानी बोलते हुए रहते हैं, कुछ ना कुछ कोई टॉपिक उठा लेंगे, कोई कहीं पर पॉलिटिकल मुद्दा चलता है, अगर चुनावी मुद्दा है तो पॉलिटिकल, कोई बीजेपी का सपोर्ट करेगा तो कोई कांग्रेस का सपोर्ट करेगा, और बक बक करते हुए अपने ट्रेवल को पार कर लेते हैं, उनका समय भी कट जाता है और यात्रा भी हो जाता है। यानी ट्रेवल में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए, ट्रेवल में कैसे जाते हैं, तो बक बक करते हुए जाते हैं। यानी इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज का राइटर है पेरल एस बक। इस तरह हम एज्यूम करते हैं कि आपको टोटल ऑथर्स का नाम याद हो चुका होगा। तो आइए एक बार और इस पर नजर डालते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति किस चीज पर टिकी हुई है, तो महान आत्माओं पर टिकी हुई है, यानी महात्मा गांधी। नेक्स्ट है भारत इज माई होम,
आप एज्यूम कीजिए, अपने आंख को बंद कर लीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को सुनिए, आपको 100% याद हो चुका होगा। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। तो होम आपको बता दिए, अपना घर। आप अपने घर पर जाते हैं तो सबसे ज्यादा क्या प्रीफर करते हैं, तो खीर पसंद करते हैं, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है ए पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ का अर्थ होता है तंबाकू, यानी ए पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ का अर्थ होता है तंबाकू। तंबाकू लोग गांव में मांग कर खाते हैं, यानी माल गांव कर, मल गंग कर। आपको याद हो चुका होगा। आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडिया जो मनुष्य जाति की सहायता करे। तो उससे आप याद कर चुके होंगे कि किसका आइडिया सबसे ज्यादा मानव जाति को सहायता किया, तो रसेल का। तो रसेल, बार्ट्रेन रसेल, ये हो गया। आई हैव अ ड्रीम, सभी का सपना क्या होता है, तो राजा बनने का सपना होता है, यानी किंग। लूथर यानी लोफर बनने का नहीं होता है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट है हमारा द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, तो सीखते हैं। क्या सीखते हैं, तो नया नया चीज को सीखते हैं, यानी सिगा नोया। नेक्स्ट है हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस स्वतंत्र है, यानी प्रेस में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, तो सायर्स, यानी कोट वगैरह सायर्स वगैरह देखने को मिलता है। तो ड्रोथी एल सायर्स, इससे आप याद कर चुके होंगे। ए चाइल्ड इज बोर्न, आपको बताए हुए जब बच्चा का जन्म होता है, चलता है तो गिरता जरूर है, तो गिर यानी जर्मन गिर। नेक्स्ट है ए मैरिज प्रपोजल, शादी का जो प्रस्ताव होता है तो उससे पहले क्या होता है, छेका होता है, तो एंटोन छेकाव। नेक्स्ट है द अर्थ एची बैट्स, आप बैट बॉल खेलते हैं यानी क्रिकेट खेलते हैं तो अपने बैट को सबसे ज्यादा अर्थ पर ही यानी जमीन पर ही पटकते हैं, तो एची बैट्स। नेक्स्ट है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, तो जब कोई भी व्यक्ति यात्रा करते हैं तो सुतल रहते हैं, पड़ल रहते हैं और बक बक करते हुए यात्रा कर रहते हैं, उनकी यात्रा भी कट जाता है। तो इस तरह से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको टोटल प्रोज सेक्शन के जितने भी राइटर्स के नाम है आपको याद हो चुका होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना देने जा रहा हूं। वह सूचना है कि इस एस एस स्टडी पॉइंट पर, पॉइंट चैनल पर, यही 3 दिसंबर से यानी आज से ही क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है। और इस पर 12th का इंग्लिश जो है बहुत ही फनी तरीके से और जैसे आपको पढ़ना चाहिए उस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहले आपको इस चैनल पर किस माध्यम से पढ़ाया जाएगा, इसका मीडियम क्या होगा, आपको इस बुक के माध्यम से बता दिए हैं। इस बुक का भी वीडियो बना चुके हैं। इसी बुक के माध्यम से, इसी बुक के पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो आप नीचे कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, जैसे भी आप, अगर आपको जरूरत होगा तो आप खुद ही संपर्क कर सकते हैं। वैसे जिनको जरूरत नहीं लगे वो नहीं भी ले सकते हैं। वैसे भी मेरे पास बहुत ज़्यादा बुक है नहीं, जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो आपसे यही मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो वह मेहनत आपके दोस्त को भी फायदा करे जो आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं। तो इसी के साथ जय हिंद।